जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 10th का हिंदी का मॉक टेस्ट जो तुम्हें बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह फील दिलाएगा। चलो आज की इस मॉक टेस्ट में चेक करते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं इसमें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 1, आप जवाब देते चलिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद, अमरकांत। आप साथ साथ आंसर लगाते चलिए और नोटबुक में लिखते चलिए। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ वीडियो के अंत तक। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, अज्ञेय, दिनकर। विष के दांत का लेखक बताइए। ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, ये आपका मॉक टेस्ट है एग्जाम की तरह। 100 प्रश्न है इसमें, मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑप्शन ए, नलिन विलोचन शर्मा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? धुतकार, प्यार, मार, फटकार। मदन के लिए बताइए। क्लास 10th का ये है जो आपको लगेगा एग्जाम दे रहे हैं उस तरह दीजिए, टाइम टू टाइम दीजिएगा आंसर। ऑप्शन सी, मार। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। मैक्स मुलर एक विदेशी यात्री थी जिसने लिखा सच्चे भारत के दर्शन, सच्चे भारत। तो इसका सच्चा दर्शन कहाँ होता है? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण भारत में, गांव में। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी। नाखून क्यों बढ़ती है चैप्टर का लेखक कौन है बताइए। लेखक काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में, ये आपका मोस्ट टॉपिक बनता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, इससे 100 प्रश्न लाया हूँ वीवीआई। देते चलिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कहीं। ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था? एक 10 रुपया, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए। मैं इस चैनल पर बिहार पुलिस का भी कोर्स चालू करने वाला हूँ, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप ही के साथ हम भी इस बार बिहार पुलिस का तैयारी करूँगा। जो भी दोस्त है आपके बिहार पुलिस का, उसे ज़रूर भेजिएगा। ऑप्शन बी, 11 रुपये। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। किसकी, इसका लेखक कौन है परंपरा का मूल्यांकन? बताइए। ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना। ये भी याद रखिएगा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। ये लेखक का 3 मोस्ट टॉपिक है, लेखक का नाम, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ। ये सब जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 10 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं ये, 5 से 10 नंबर के बीच। ऑप्शन बी, लखनऊ। अवनियों क्या है? ईसाई मठ, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय। अवनियों क्या है, पढ़े होंगे, बताइए। अवनियों क्या है? ईसाई मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, विद्यालय है वो। ऑप्शन ए, ईसाई मठ है। मछली लेकर कौन भागा था? संतू, भग्गू, दीदी, लेखक।
मछली कौन लेकर भागा था? बिहार बोर्ड का ये बताइए। ऑप्शन ए संतू। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, डुमराव में, बनारस में, पटना में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर जल्दी नोटबुक में नोट कीजिए, चलते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन बी डुमराव। सही हुआ या गलत टिक करते चलिएगा अपने नोटबुक में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा से क्या नौकरी, चरित्र निर्माण, पैसा कमाना, साक्षरता। शिक्षा का उद्देश्य क्या है गांधी जी के अनुसार? अपने अनुसार मत बताइएगा। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी, राम भक्ति। गुरु नानक बताइए जल्दी, किस भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक जी? ऑप्शन बी निर्गुण। रस खान किसके परम भक्त थे? राम के, शिव, कृष्ण, विष्णु। रस खान किसके परम भक्त थे? राम के, शिव के, कृष्ण के, विष्णु भक्त, किसके भक्त? ऑप्शन सी कृष्ण के। अति सुदोषने को मार्ग है, मार्ग है, किसकी पंक्ति है ये? गुरु नानक की, प्रेम घन की, घनानंद की, पंथ की। अति सुदोषने को मार्ग है, मार्ग है। ऑप्शन सी घनानंद की। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन, दिनकर, निराला, अज्ञे जी। स्वदेशी कविता जो है उसका लेखक कौन है? लेखक बताइए जल्दी, 10th का ये, इसमें ग्रामर भी लिए हुए हैं। प्रेमघन ऑप्शन ए। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ग्राम्य, चितंबरा, युगांत, स्वर्णधुली। इनमें से किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए जल्दी। ऑप्शन बी चितंबरा। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? दिनकर, निराला, पंत, अज्ञे। जनतंत्र का जन्म का लेखक बताइए, लेखक का नाम। दिनकर है, निराला है, पंत है, अज्ञे है। ऑप्शन ए दिनकर। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला? आकाश से, पाताल से, नगर के चौक पर, पूरब से। हिरोशिमा की जो कविता है वहां पे सूरज कहाँ से निकला? कविता में पढ़े होंगे। ऑप्शन सी नगर के चौक पर, जब परमाणु बम गिराए गए थे तो वो सूरज की तरह निकला। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, नादिर शाहों से, दुश्मनों से, प्रदूषण से। एक वृक्ष की हत्या के कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नादिर शाहों से। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल, अनामिका, अज्ञे, कुंवर सिंह नारायण, कुंवर नारायण। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है बताइए। ऑप्शन ए वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान कविता में ड़ के ड को बच्चा क्या समझता है? भाई, पिता, माँ, बहन। जब आप बच्चे थे तब अड़ों के डो को बच्चा क्या समझता है? बच्चा के टाइम आप क्या समझते थे अड़ों को डो को? अड़ों डो के भाई है, पिता है, माँ है, बहन है, क्या है? ऑप्शन सी माँ। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम। बताइए। लौट कर आऊंगा फिर, इसका आंसर है ऑप्शन बी बंगाल।
मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन। मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, घी, फल। ये तो आसान है, दही। मंगम्मा की अपनी बहू से किसके कारण विवाद था? पति के कारण, पोते के कारण, पैसों के कारण, गहनों के कारण। अपने बहू से किसके कारण विवाद था? ऑप्शन बी, पोते के कारण। पोते उसके बार बार गोद में आते थे खेलने के लिए। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगम्मा। ढहते विश्वास, ऑप्शन ए, लक्ष्मी। मंगू की मां के कितने संतानें थी? 2, 3, 4, 5। बताइए, मंगू की मां की कितने संतानें थी? ऑप्शन सी, 4। मंगू जन्म से ही कैसी थी? पागल, गूंगी, पागल और गूंगी, अंधी। ऑप्शन सी, पागल और गूंगी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, सांवरदैया, सातकोरी होता, श्रीनिवास। नागर कहानी के लेखक, आप तो देख ही रहे हैं कि लेखक का प्रश्न कितने बार आ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, खासकर बिहार बोर्ड। ऑप्शन है, सुजाता। पपाती को कौन सा रोग था? टीबी, कैंसर, मेनिनजाइटिस, बुखार। क्या था पपाती को? ऑप्शन सी, मेनिनजाइटिस। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? फिर से लेखक का सवाल। सांवरदैया, सुजाता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? जल्दी जवाब दीजिए, चलते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन ए, सांवरदैया। सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, 3। क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मृदा, दंत। ये भी उच्चारण स्थान भी याद रखिएगा, ये भी 2 प्रश्न पक्का आता है आपके एग्जाम में। 2 प्रश्न यानी 2 नंबर आपका पक्का। क से पूरा याद रखिए, को, छोटो, तो, पो, वो सब। ऑप्शन बी, कंठ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 10। स्वर वर्ण की संख्या क्या है? ऑप्शन ए, 11। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? अब आगे हम व्याकरण के सवालों पर। कुछ देर चलेगा व्याकरण, फिर से आएंगे हिंदी, जिससे कि आपको लगे कि एग्जाम की तरह है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। जातिवाचक वो जो जाति का बोध करा था, जिसमें एक चीज से कई एक ही चीज आता है, जैसे गाय हो गया था गाय जाति का बोध, आदमी तो आदमी जाति का बोध। व्यक्तिवाचक किसी खास चीज का नाम। भाववाचक जिसे महसूस किया जाए। द्रव्यवाचक जिसे तोला ना जा सके, जिसे मतलब तोल कर लिया जा सके, गिन कर नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक। गंगा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह खास नदी का नाम है इसीलिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो बताइए सर्वनाम का भेद कितने हैं? ऑप्शन सी, 6। वह खेल रहा है, इसमें वह क्या है? ये जो है वह, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। वह खेल रहा है, इसमें वह क्या, बताइए। ऑप्शन बी, सर्वनाम है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। विशेषण का भेद बताइए, कितने भेद के है विशेषण? ऑप्शन सी, 4। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणाम बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक। 4 गज मलमल का विशेषण क्या होगा? कौन सी विशेषण है ये? ऑप्शन बी, परिणाम बोधक। इसमें परिणाम बता रहा, 4 गज। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3,
4 5। क्रिया के भेद। ऑप्शन ए दी 2। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 2 3 4 5। काल का नहीं, इसमें वर्तमान काल का पूछा गया है। काल का जवाब मत दीजिएगा। टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछ रहा है। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन डी 5। सॉरी, ऑप्शन बी होगा 3। गलत आंसर आ गया है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5 6 4 3। ये भी है 3, ये भी गलत है। 3 होगा ऑप्शन डी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 3 4 5। ऑप्शन सी 4। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 3 4 1। ऑप्शन बी 3। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्यम में, शब्द के शुरू में, कहीं नहीं। उपसर्ग ये शब्द के अंत में लगता है, बीच में लगता है या शुरू में लगता है, जिसे स्वर उपसर्ग कहते हैं। शुरू में लगता है, ये ऑप्शन सी। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अ, अधि, ये अधिकार। देखिएगा इधर, ये सब चेंजेस थोड़ा बहुत है इसमें। ऑप्शन बी अधि। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट, वट, लिख, ट। प्रत्यय में शब्द के अंतिम शब्द को बोलते हैं, शब्द के अंतिम वाला। ऑप्शन ए आवट। संधि के कितने भेद होते हैं? 2 3 4 5। ऑप्शन बी 3। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? हिम जोड़ ले, हिमा जोड़ ले, हिम जोड़ आले, ही जोड़ माले। हिमालय का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी हिम जोड़ आले। समास के कितने भेद होते हैं? 4 5 6 7। समास का कितने भेद होते हैं बताइए? इसके 6 होते हैं, ऑप्शन सी। लंबोदर कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विंद, बहुब्रीहि, द्विगु। ऑप्शन सी बहुब्रीहि। माता पिता कौन सा समास है? द्विंद, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। ऑप्शन ए द्विंद। दशानन कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। ऑप्शन बी बहुब्रीहि। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन, पावक, बारी, अंबर। आंख का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए लोचन। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, नीर, धरा, सरोज। ऑप्शन ए नभ। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात होगा, सुबह, शाम, दोपहर। दिन का। ऑप्शन ए रात। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा, विष, जल, पीयूष। ऑप्शन बी विष। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ। बहुज्ञ। ऑप्शन बी सर्वज्ञ। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, खुश होना, हाथ धोना, लड़ना। हाथ मलना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पछताना। लोहे का चने चबाना का अर्थ क्या है? ये भी है मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना, चने खाना, आराम करना, हार जाना। ऑप्शन ए कठिन परिश्रम करना। आंख का तारा होना का क्या अर्थ है? बहुत प्यारा होना, अंधा होना, अप्रिय होना, तारा होना देखना। आंख का तारा होना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत प्यारा होना। कारक के कितने भेद हैं? 6 7 8 9। कारक के भेद बताइए, कितने भेद है? ऑप्शन सी 8। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है?
को, ने, से, में। बताइए कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन बी कर्ता ने। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे पढ़ते हैं, उसी को कर्ता ने। मेज पर पुस्तक है, इसमें पर कौन सा कारक है? कर्म, कर्ण, करण, अधिकरण, संप्रदान। जो मेज पर जो पर है ये कौन सी कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके जब पढ़िएगा तो पर जो आएगा तो कौन सा कारक में आएगा? ऑप्शन सी अधिकरण में। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। लिंग के भेद बताइए। ऑप्शन ए 2। हिमालय शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कोई नहीं। हिमालय शब्द का लिंग क्या होगा? लिंग निर्णय करें इसका हिमालय शब्द का। ये होगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए। वचन के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। वचन का भेद बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए 2, एक वचन और बहुवचन। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के, लड़कों, लड़कियां, कोई नहीं। लड़का का बहुवचन बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए लड़के। बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। बताइए, आंसर बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन बी दिल बहादुर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग, यानी किसान का वर्ग। किस वर्ग का कहानी दिखाया गया मछली के कहानी में, मछली के चैप्टर में? ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? पैगंबर बख्श, सादिक हुसैन अली बख्श, कोई नहीं। बिस्मिल्लाह खां का उस्ताद कौन था? उस्ताद, ऑप्शन बी सादिक हुसैन। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद, करमचंद, हरचंद, ताराचंद। इसका आंसर है ऑप्शन बी करमचंद गांधी। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। या तो ये याद रखिएगा, सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन था? गुरु नानक देव। इसका है गुरु नानक, इसका भी सेम। अंतिम गुरु नानक देव, और सिख धर्म का प्रवर्तन भी किसने किया? तो गुरु नानक देव। रस खान ने चित्तचोर किसे कहा? विठलनाथ को, कृष्ण को, राधा को, स्वयं को। चित्तचोर किसे कहा बताइए? रस खान किसके भक्त थे? कृष्ण के। चित्तचोर किसे कहे? कृष्ण को। घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। ऑप्शन बी ब्रज भाषा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। भारत माता की कहानी में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है बताइए? ऑप्शन सी यथार्थ। दिनकर को किस कृति के लिए उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। इसका आंसर छिपा हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी। कुंवर नारायण कैसे कवि है? रहस्यवादी, छायावादी, नगर संवेदना के प्रगतिवादी। कुंवर नारायण कैसे कवि है बताइए? आंसर फटाफट दीजिए, लेते चलिए साथ। ऑप्शन सी नगर संवेदना के। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको रिवीजन करना कैसा रहा, रिवीजन जो वीडियो ये कैसा रहा आपके लिए, कितना आंसर आपको आता था? ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। जीवानंद दास की किस कविता को श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया? वनलता सेन, झरा पालक, महापृथ्वी, दूसर पांडुलिपि। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बिहार पुलिस के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऑप्शन ए वनलता सेन। रेनर
मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, विलियम रिल्के, जॉन रिल्के, कोई नहीं इनमें से। ये तीन में से कौन थे इनके पिता का नाम? ऑप्शन ए जोसेफ रिल्के। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर, सोलापुर, रामपुर, गंगापुर। मंगम्मा क्या बेचती थी? कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए वेंकटपुर। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? पटना, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। लक्ष्मी और उसका पति कहाँ काम करता था? ऑप्शन बी कोलकाता, कोलकाता। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? व्यवहार कुशल, कठोर, अमानवीय, लापरवाह। कैसे थे? तो वो सब थे व्यवहार कुशल, अच्छे से कर रहे। पपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। पपाती का आयु क्या था? कितने वर्ष की थी पपाती? ऑप्शन बी 12 वर्ष। सीता को क्या देखकर रुआंसी आ गई? अपना काला ओढ़ना, बच्चों की मार, खाने की कमी, घर की हालत। क्या देखकर रोना सा आ गया था सीता को? ऑप्शन ए अपना काला ओढ़ना। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। ऑप्शन ए कंठ। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महायसी, महास्या, महासीन, महासीन, सिन, यिन, महासीन, महासीन यानी। महाशय का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा इसका? ऑप्शन बी महास्या। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ऑप्शन बी जातिवाचक। कुर्सी यानी सब कुर्सी, हर तरह का। मैं शब्द का बहुवचन क्या होगा? मुझे, हमें, हम, मेरा। मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी हम। कमजोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कामचोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारी। ऑप्शन ए तत्पुरुष। प्रतिदिन कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो यह है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? सु, स, सुग, सुग। सुगंध में ऑप्शन ए सु। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? आस, स, ठास, मिठ। ऑप्शन ए आस, मिठास। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव जोर अन, पो जोर अन, पव जोर न, पो जोर वन। पवन का संधि विच्छेद। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग देते हैं। आंसर तो रिलीज हो गया पहले। पो जोर अन, ऑप्शन बी। शुद्ध वाक्य का चयन करें। हम लोग आए हैं, वे लोग आए हैं, वे लोग आया है, वे सब आए हैं। इनमें शुद्ध वाक्य क्या है? ये दो प्रश्न पक्का आते हैं आपके एग्जाम में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वे लोग आए हैं। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है? प्रेम होना, चश्मा लगाना, दिखाई ना देना, क्रोध करना। आंखें चार होना। ऑप्शन ए प्रेम होना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम हर विषय का तैयारी कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।